तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले माही मैम नजर आ रही हैं। माही मैम बताइए कि आपका योग में आने का उद्देश्य क्या है जी। नमस्ते सर। सबसे पहला नमस्ते। उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य जी स्वास्थ्य अपना और परिवार का। जी जी हाँ, वो स्वास्थ्य सबसे पहले था दिमाग में। फिर ये है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सके किसी तरह से, यदि जी पैसे के रूप में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, तो एटलीस्ट इस ज्ञान के थ्रू या इस जो है योगा के थ्रू। ये मेरा जी। सेकंड पर्पस था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सुनीता मैम आप बताएंगी, बताएं। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपका ऑडियो अनम्यूट है मैम, आप ऑडियो अनम्यूट कीजिए। हाँ, एक जी तो हाँ, बताइए। सर मतलब जब भी योग किया बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है जी मतलब बहुत लाइट लगता है। दूसरा जी आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, फिट भी रहे। दूसरा और वॉलंटियर बन के हम कोशिश करेंगे कि दूसरों की भी हेल्प कर सकें, जो ओवर हमें ज्ञान। ओवरऑल जी, ओवरऑल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, यस राइट। यस। ओके जी जी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर आकाश, आप बताएंगे आपका योग में आने का पर्पस क्या है। योग में आने का मेरा एक ही पर्पस है कि अपने शारीरिक आप पहले वीडियो ऑन क्षमताओं को सुनिए, सुनिए। बहुत सही डॉक्टर फिटनेस आकाश, पे अगर आप ध्यान। वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कीजिए। आई कांटेक्ट होना जरूरी है। जी जी जी। एक्चुअली अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब हम लोग लाइव आते हैं ना तो लाइव ही रहने का प्रयास करें, क्योंकि शर्माना किस बात का है ना। यहाँ पर हम लोग ज्ञान के ऊपर चर्चाएं अगर यस सर, करेंगे। जी 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 हाँ, तो बताइए। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई सर। जी जी हाँ, बताइए, अब बताइए आप। सर हम योगा सर, योगा से मतलब डेफिनेटली हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज के करके सोचते हैं सर कि हाँ योगा एक फिटनेस का चीज है। ठीक है, जी तो हम लोग सबसे पहला जी पर्पस यही हो जाता है कि हम लोग अपने आप को फिट रखें, अपने शरीर को मजबूत रखें और स्वस्थ रहें। इसके लिए योग हमारे हमारे लिए जरूरी है सर, इसके लिए। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपका भी हेल्थ एंड फिटनेस हो गया। हेलो। ठीक है डॉक्टर आकाश, अपने ऑडियो को म्यूट कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट विठल जी, विठल गंगे जी, आप बताएंगे। हाँ सर जी, योगा हाँ में हम फिट रहेंगे और हमारे परिवार को फिट रखेंगे। और जी हमारे हमारे यहाँ बोले तो मराठवाड़े में बोले तो ग्रामीण भाग है ये सब। वो जी ग्रामीण जी जी भागों में, खेड़ों पाड़े में, बस्ती में, गाँव में योगा मालूम नहीं लोगों को जी कि जी योगा क्या है। तो हम जी वो पहले आपसे सिखाएंगे, बाद में हमारे परिवार को सिखाएंगे, फिर पूरे जी गांव को, बस्ती को सिखाएंगे। जी जी। तो मेरा मतलब ऐसा है कि मैं हमारे मराठवाड़े में रुद्रा जी का नाम लेके ही सब करूंगा। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है विठल जी। नेक्स्ट निशांत जी, आप अपने योग में आने का पर्पस बताइए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सर मेरा योग में आने का पर्पज ये है कि आज जो टाइम चल रहा है हमारा बहुत ही वेस्ट जी टाइम है, जी उसके बीच में हम पूरे दिन में अगर 1 घंटा भी अगर अपने शरीर को देते हैं तो हम उसको फिट और तरोताजा रख सकते हैं और आगे के जी भविष्य के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको ध्यान में जी रखते हुए। जी जी और जी योगा जी। से ही चलिए, बहुत होगा, जैसे ही हमारा थीम भी है, तो योगा से ही सब कुछ होगा। तो जी इसकी आगे हम कामना करते हैं कि आगे हम सीखेंगे फिर सिखाएंगे भी। जी जी जी, ओके। जरूर जरूर जरूर। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है। हाँ, राजेश हटेकर जी, आप बताएं। राजेश जी, क्या आप बोलने के लिए अभी एबल हैं। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अनन्या जी, आप न्यू जुड़ी हैं, आप बताएं कि आपका योग में आने का पर्पस क्या है।
जी एग्जैक्ट मैं एक योगा टीचर हूँ और जी। मैं एज अ वॉलंटियर काम करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं आपके जी साथ जी जुड़ी जी। हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई आप लोगों करके कि आप लोग योग में किस पर्पस के लिए आप लोग आए हैं और आप लोगों का उद्देश्य क्या है। तो बहुत खुशी हुई ये बात जान करके कि ऑलमोस्ट हम देख पा रहे हैं कि सभी के माइंड मेकिंग क्या है, सभी लोगों के मन में एक ही बात चल रहा है कि योगा फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, तो योग केवल हेल्थ एंड फिटनेस तक ही सीमित नहीं है। हमने ये किसी से नहीं सुना कि कोई योग अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए करना चाहता है, जो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना चाहता है। देखिए, योग एक ऐसी विद्या है जो विद्या आपको शारीरिक फिटनेस एंड हेल्थ, तो आपको ये इसका कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सरसों को सरसों को पेरते हैं तेल निकालने के लिए, तो उसका वेस्ट मटेरियल क्या है? जो खल्ली के रूप में निकलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से योग का वेस्ट मटेरियल क्या है? तो हेल्थ। वो होगा ही होगा ऑब्वियसली। योग का मूल क्रीम क्या है? इसका मूल एक्सट्रैक्ट पार्ट क्या है? ये क्या देगा हमको? ये कहां तक पहुंचाएगा? तो ये पहुंचाएगा हमको कहां पर? आत्म साक्षात्कार के स्वरूप में। हमें खुद से अभिभूत कराएगा, हमें स्वयं से मिलाएगा। हु आई एम, व्हाट आई एम, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, ये प्रश्न है ना। हु आई एम, क्या जो हमारा नाम है वो हम हैं, या जैसे हम दिखते हैं बना ये मिट्टी में ही मिल जाना है आखिर में। इस शरीर को ऑपरेट करने के लिए, हमारे हृदय की गति को बरकरार रखने के लिए, माइंड में विभिन्न प्रकार के थॉट्स आने के लिए, ये तो कोई तो संचालित कर रहा है ना। वो कौन सी ऊर्जा है? वो क्या है? तो उससे अभिभूत कराने के लिए योग का मुख्य उद्देश्य है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग का आधारभूत मुख्य तथ्य क्या है? क्या इससे हेल्थ पाना? ओके, देन दूसरा बात, योगा हेल्थ एंड कैरियर। गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है योगा हेल्थ एंड कैरियर। ये केवल हेल्थ और कैरियर तक ही सीमित नहीं, अपितु योगा कैन हील योर सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल। आपके माइंड को हील करेगा, आपके बॉडी को हील करेगा और आपके आत्मा को भी हील करेगा। सबसे पहले योग आया कहां से, इसको समझिए। योग के आदि गुरु आदिनाथ प्रभु शंकर को माना जाता है, वही है आदि गुरु। क्योंकि ज्ञान जो उत्पत्ति हुई है, ज्ञान का जो विकास हुआ है, वो उनके ही माध्यम से हुआ है। उन्होंने हिमालय के आसपास में एक एग्जैक्ट लोकेशन तो अभी हमको स्मरण में नहीं है, वो सारा चीज हम आपको नोट्स में देंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, केवल अभी आप लोग लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो वहां पर क्या था कि उन्होंने सर्वप्रथम सप्त ऋषियों को ये योग शास्त्र का ज्ञान दिया। उसी हिमालय में बसने वाले स्वामी धीरेन्द्र नाथ ब्रह्मचारी जी हुए, जिन्होंने इसको पूरा स्टडी करके सूक्ष्म व्यायाम पूरे संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। तो योग के आदि गुरु, आदि प्रवक्ता आदिनाथ शंकर को माने जाते हैं। क्योंकि जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, ये सारी विद्याओं के जो अधिष्ठाता हैं कौन है? वो भगवान शिव हैं, शंकर हैं। वहीं से ये विद्याएं चली आ रही है। अब योगा नहीं, योगा ये आजकल के युग के, जब से ये इंग्लिश का ट्रेंड चला आ रहा है, तब से योग को योगा कहा जाता है। योगा का कोई अर्थ नहीं होता है क्या? तो योग,
योग का मीन्स होता है जोड़ना। जोड़ना किसको? आत्मा को शरीर से। एक बात हम बताना चाहेंगे, हमारे प्राचीन संस्कृति का जो एक अध्याय था, एक विद्याएं थी, शास्त्र, तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र में उस समय में लोगों के बीच में तरह तरह की विचारधाराएं, भावनाएं बढ़ती चली जा रही थी। लोगों के मन में मानसिकताएं घर करती चली जा रही थी। लोगों को बहकावे में फंसाया चला जा रहा था, यानी कि बहुत सारा डिस्टरबेंस उस समय हो रहा था। तो उस समय भगवान शिव अपने पत्नी यानी कि मां उमा को संबोधित करते हुए उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र की रचना की। ये विज्ञान भैरव तंत्र वो शास्त्र है जिसके अंदर 118 प्रकार के ध्यान की वो गुप्त विधियां हैं, जो गुप्त विधियां आदमी को इंसान से ब्रह्म तुल्य तक ले जाने में सक्षम होता है। तो उस समय एक बात चली आ रही थी कि योग जो है वो जोड़ने की तो बात है, लेकिन शरीर को आत्मा से क्यों जोड़े? सवाल उठता है कि योग से आत्मा को शरीर से क्यों जोड़ना है? आवश्यकता ही क्या है? शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन आत्मा परम चैतन्य है। आत्मा परम चैतन्य है, वो किसी के अधीन नहीं रहता। हम सभी लोग जानते हैं शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली डीएनए कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट इज ए डीएनए? डीएनए इज एनर्जी। डीएनए के अंदर प्रेजेंस, जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वही हमारे साथ दिखता है। जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस है, जो भी चार्ज हम करते, जो भी हमारे पास नॉलेज, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, जो भी कुछ भी है वो ड्यू टू जीन। हम साइंस को, सामान्य स्थिति को, भौतिक जगत को और फिर हम शास्त्र से, तीनों को हम जोड़ते हुए आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे ले जाना चाहते हैं। आज जो हम अध्याय आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको नहीं कहीं बताया जाएगा, कोई भी योग की क्लास में नहीं बताया जाएगा। अगर आप कहीं भी योग क्लास ज्वाइनिंग करते हैं वो केवल आपको प्रैक्टिकल कराएगा, थ्योरी इतनी जानकारी नहीं देगी। क्योंकि ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। क्या केवल सर्टिफिकेट पाने के लिए, कागज को टुकड़ा लेने के लिए? तो जी नहीं। मैं अपनी बात बताता हूं, मैंने अब तक कई सारे डिग्रियां हासिल की हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट की अगर हम बुकलेट बनाऊं तो कम से कम इतनी मोटी पुस्तक बन जाएगी, लेकिन आज तक हमसे किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी हमारे अंदर दिखता है। तो जब क्वालिटी आपके अंदर होगी तो फिर आपसे सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगेगा, वो एक कागज का टुकड़ा है। तो हमें ये बात का स्मरण रखना है कि हम अगर यहाँ पर ज्वाइन किए हैं तो हमें कुछ मिले, हम कुछ गेन करें। ठीक है? तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए योग का इसी प्रकार से विस्तृत होना शुरू हुआ। प्राचीन काल में योगा पहले गुरुकुलों में कराया जाता था, योग कराया जाता था, योग शास्त्र की विद्याएं चली आ रही थी। लेकिन उस समय भी जो ज्यादा प्रचलित था वो क्या था? तो हठ योग। हठ योग ज्यादा प्रचलित था, और हठ योग में जो विशेषकर फोकस था मनुष्यों का वो था अंतरंग योग अभ्यास। दो प्रकार की योग हैं, बाह्यरंग योग एंड अंतरंग योग। बाह्यरंग योग मतलब क्या? जो हम अपने फिजिकल शरीर के लिए हम कार्य करते हैं। ओके, देन अंतरंग योग जो हम अपने इनर अवेकनिंग के लिए कार्य करते हैं। तो प्राचीन काल में जितने भी प्रकार की सिद्धि साधनाएं के लिए जो उपयोग किए जाते थे वो अंतरंग योग के अभ्यास ही थे। जितने भी पहले महानुभाव हुए हैं जिन्होंने शक्तियां जागृत की हैं, जिन्होंने कुंडलियां जागृत की हैं, जिन्होंने देवत्व को पाया है, जिन्होंने प्रभु तक को प्राप्त कर लिया, वो यूं ही प्राप्त नहीं कर लिया, उसके लिए उन्होंने साधनाएं की। तो कौन सी साधनाएं? योगस्य एंड मंत्रः।
योग हमारे शरीर को आत्मा से जोड़ता है, लेकिन इन दोनों के बीच असमंजस्य स्थापित क्या करता है, तो वो साधनाएं करती है, वो मंत्र करती है। खैर ये अलग सब्जेक्ट है, ये आप लोगों के सब्जेक्ट से ऊपर है, ये अलग है, इसके बारे में बस हम नॉर्मली आपको बता रहे हैं। एक बात और आपके लिए जानना जरूरी है, संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में मनुष्यों का जो दुखों का कारण है, शेड होने का जो वजह है, वो 3 प्रकार की अग्नि है, जिसको कि त्रिताप कहा जाता है। ओके, 3 प्रकार की अग्नि ही है वो अग्नि जिससे इंसान को दुख होता है, जिससे इंसान को कष्ट होता है। वो 3 प्रकार की अग्नि को कहा जाता है त्रिताप। और वो त्रिताप कौन कौन से है, तो दैहिक, दैविक एंड भौतिक। इसी को मद्देनजर रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहो व्यापा। जब इंसान के जीवन में ये 3 प्रकार की अग्नि से अगर वो इंसान पीड़ित रहेगा, तब तक वो राम राज्य का सुख नहीं भोग पाएगा। राम राज्य का सुख का भोग का मतलब है कि सब कुछ सुख शांति पूर्वक हो, राजा भी खुश, प्रजा भी खुश, हर कोई सुख समृद्ध रहे। यही तो उद्देश्य है ना, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी इंडिया। यही तो मुहिम है हम लोगों की, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी इंडिया। अब बात यहां पर एक बात और आती है, अब जो लोग एक एज को क्रॉस कर चुके हैं, एजेड हो गए, वो लोग तो योग तो कर नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए, तो उन लोगों के लिए अंतरंग योग। अंतरंग योग मीन्स थोड़ा बहुत प्राणायाम करें, वो 100 की क्रिया करें, और ज्यादातर वो अपने ध्यान में लगे रहें। ध्यान के साथ साथ वो अपने इष्ट की साधना करें, इष्ट का ध्यान करें, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं और प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं। जिस क्षण आपको ईश्वर से प्रेम हो गया, अपने आराध्य से प्रेम हो गया, उसी क्षण आप मोक्ष के काबिल हो जाएंगे, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। योग का भी वही उद्देश्य है, कैवल्य प्राप्ति। योग का मूल उद्देश्य है कैवल्य प्राप्ति। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में, वीडियो 1 मिनट, हाँ, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिखा है उन्होंने, सबसे पहले अथ योगा अनुशासनम, मीन्स योगा एक अनुशासन है। अथ योगा अनुशासनम, योग एक अनुशासन है। अथ योगा अनुशासनम के बाद उन्होंने दूसरा सूत्र दिया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात जब मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर ले, उसी क्षण योग का प्रादुर्भाव होता है, उस क्षण आप योगी बनते हैं। चित्त मीन्स व्हाट? चित्त मीन्स मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों का समावेश है चित्त। और ये चित्त ही है जो हमें गहरे से गहरे अंधकार में धकेल देता है, गहरे से गहरे गर्त में हमें धकेल देता है। तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जिस क्षण हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लें, उसी क्षण योग का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद उन्होंने तीसरे सूत्र में लिखा है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। उससे पूर्व योगश चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूपेण अवस्थानम, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। योगश चित्त वृत्ति निरोधा के बाद उन्होंने जो कहा तदा दृष्टु स्वरूपेण अवस्थानम, मतलब क्या? तदा मीन्स कौन? आप जो योग कर रहा है। तदा दृष्टु, दृष्टा मीन्स क्या? जो देख रहे हैं आप, दृष्टा मीन्स आप। तदा दृष्टु स्वरूपेण अवस्थानम, अपने स्वरूप को देखने की स्थिति में पहुंच जाए, तब वो अगले योग के अगले चरण में पहुंचता है। लेकिन यहां पर क्या है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। हमें लगता है, इंसानों को लगता है कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हैं, अपने आत्म स्वरूप को देखने की स्थिति में जब पहुंचते हैं, तो
तो उस समय जो बाहरी बाहरी जो तत्व हैं, बाधक तत्व हैं, जो हमारे अंदर के डार्कनेस हैं, हमारे अंदर के जो निगेटिविटी है, कभी कभी उस स्थिति को हम अपनी रियल स्थिति समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ध्यान करें, ध्यान करने के दौरान अगर हमको परमात्मा दिखने लगे तो हम समझेंगे कि हमको परमात्मा के दर्शन हो गए। हकीकत वो नहीं है, समझिएगा बात को। योग का अर्थ सिद्धि पाना नहीं। योग सार्थक तब होता है जब आप सिद्धियों को भी नेग्लेक्ट कर दें, उससे भी ऊपर पहुंच जाए। उन्होंने कहा तदा दृष्टु स्वरूपेण अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अपने वृत्तियों को ही देख करके कभी कभी हम अपने स्वयं के स्वरूप का अवलोकन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह भी योगी के लिए भ्रमजाल है, उसको भ्रमित कर देता है। उसके बाद उन्होंने कहा वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये 5 प्रकार का क्लिष्टा है, ये 5 प्रकार के दुखों का कारक है जो इंसान को हमेशा पद भ्रम में डालते रहता है। आप लोग महर्षि पतंजलि का ये पुस्तक मुश्किल से शायद इसकी कॉस्ट 20 रुपया पड़ता है, हाँ 25 रुपया इसकी कॉस्ट है। ये पुस्तक हर एक के पास होनी चाहिए। योग दर्शन, आप लोग नोट कर लीजिए, योग दर्शन एक बुक है महर्षि पतंजलि का, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें से महर्षि पतंजलि का उवाच है, उन्होंने जो जो कहा वो चीज इसमें है। ये जो है टीकाकार इसके हैं हरि कृष्ण दास गोयनका जी। तो ये पुस्तक आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर आप योग के मार्ग में अगर आप अग्रसर हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तो ये पुस्तक आप लोग जरूर ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 3 से 4 पर पहुंच गए थे, 5वां श्लोक पढ़ लिए थे। 5वां श्लोक में हम लोग क्या बोले कि वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये 5वां नंबर श्लोक है। इसमें से ये 5 प्रकार के जो क्लिष्ट है, ये 5 प्रकार के क्लिष्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 हैं। उन्होंने कहा वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया, ये 5 प्रकार के स्वरूप हैं जिन्होंने सूत्रकार ने इसकी व्याख्यान की है कि कभी कभी इसके स्थिति में साधक अपने आप को भ्रमित कर लेता है, इसके रियल स्थिति में नहीं पहुंच पाता। देन उन्होंने कहा फिर प्रत्यक्षमा नुमानागमा प्रमाणी। खैर इसके आगे आप लोगों को और ज्यादा जानकारी लेना भी फिलहाल के लिए तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। महर्षि पतंजलि का जो सिलेबस में है, ये योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर में ये सिलेबस में आती है। लेकिन ये चीजें हमने आपको इसलिए बताया कि योग का जो मूल अर्थ है, योग का जो उसका अंततः जो हमें पाने की जो चेष्टा होती है, जो हमें प्राप्त करना होता है, वो है क्या? तो कैवल्य। कैवल्य को ही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष मीन्स जब हम मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, मोक्ष को पाने के लिए, कैवल्य को पाने के लिए न जाने कई सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के विधान समाज में रखे। जैसे कि एक है राजयोग। राजयोग वाले कौन से हैं? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ब्रह्म कुमारी। राजयोग के एग्जाम्पल, योग शास्त्र भी राजयोग में ही आते हैं। और एक होता है हठ योग। हठ योग का मतलब हठी होना होता है, जो घंटों कई घंटों तक योग आसन में एकदम बैठे हुए हैं, अगर खड़े हैं तो खड़े ही हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना। हठ योग एंड राजयोग। और उसके बाद है अंतिम पड़ा है भक्ति, भक्ति योग। और भक्ति योग में भी हमको क्या करना पड़ेगा? तो सिद्धता हासिल करना पड़ेगा, उसमें से सिद्ध होना होगा, तभी जाकर के हम उसके मुकाम तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइमिंग रनिंग आउट हो चुका है और शायद लेट भी बहुत ज्यादा हो गई। तो हम अगला सेशन आज नहीं रखेंगे, हम लोग फिर कल हम लोग बात करेंगे।
तो ये जो हमारा आज का जो सेशन लेने का मुख्य बात ये था कि हमें आपको इसलिए जागरूक करना है कि आप लोग योग को केवल अपने हेल्थ तक सीमित ना रखें। अगर आप अपनी दृष्टि, अगर आप अपनी सोच उस आध्यात्मिकता को पाने के लिए अगर आप अग्रसर होंगे तो हेल्थ तो आपको स्वतः ही आ जाएगा, हेल्थ आपको स्वतः मिलेगा। आपका जो फोकस होनी चाहिए वो फोकस होनी चाहिए कि हमें अपनी आत्मिक उन्नति करनी है, हमें अपने आत्म साक्षात्कार करनी है। ठीक है, अब बोलिए माही में। मैं ये बोलना चाह रही थी कि योग पहले कभी किया नहीं है, लेकिन जब जी। से मैंने बहुत स्ट्रांगली 2022 में, इस वर्ष में जब से बहुत जी। स्ट्रांगली मैंने ये अर्ज किया कि मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना ही करना है, तब जाकर मैं ऑटोमेटिकली जो है योगा के मैसेजेस आने लगे और मैं योग से जुड़ गई। कहते हैं ना, जब कभी भी हम पूरी शिद्दत के साथ कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसके पूरा करने में लग जाती है। ये तो अभी मैं 100% मानती हूँ। जी जी जी। एक्चुअली होता क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात ये बात होती है ना कि मतलब कि मान लीजिए सपोज कि सिमिलर एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर हम अपनी ख्वाहिश स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की रखेंगे तो हमारे आसपास ऐसे लोगों को ला करके खड़ा कर देगा और किसी न किसी विधि से एक दूसरे से जुड़ा देगा। सिमिलर एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा टारगेट फिक्स होनी चाहिए, तभी तो हम मिशन के लिए निकल पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए अभी हम एक बात बताना चाहेंगे, अभी 5 मिनट शेष है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। हमारा कई साल का मेहनत है इस पर और हम इस पर काम करते आए हैं और मेरा हमेशा कोशिश यही रही है कि हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने की मुहिम में हम चल पड़े हैं अकेला, और हम लगातार इसको करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो उसी में समय समय पर हम अपना सेशंस, प्रोग्राम ये सारे चलाते रहते हैं और अक्सर जब कभी भी हम ऐसे सारे सेशंस लेते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर डाल दिया करते हैं, ताकि अगर बाद में भी अगर कोई लोग देखना चाहे तो वहां से देख सकता है। अभी आने वाले 30 तारीख को गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है। नवरात्रि की हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, नवरात्रि को हम लोग किस रूप में जानते हैं? केवल माता रानी की आराधना करने के स्वरूप में, या नवरात्र का कुछ और भी अर्थ है? आप लोगों में से कितने लोग मेरे गुप्त नवरात्रि वाले ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में? कोई है आप लोगों में से? आप हैं तो उसमें से जो आर्टिकल भेजे गए हैं आज, ठीक है, उसको शांत दिमाग से शांति पूर्वक एक एक शब्द को पढ़िएगा। उसमें अनवांटेड मैसेज जो आए उसको छोड़ दीजिएगा। जो हमारे दोनों नंबर में से किसी भी नंबर से भेजा जाए और नीचे में मेरा नाम और नंबर यदि लिखा हुआ हो तो उस पोस्ट को गहराई से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम इस बार वीडियो बना करके नहीं डालेंगे, इस बार केवल हम आर्टिकल भेजेंगे और उस पर हम ऑडियो बना करके भेजेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, अगर ग्रुप में नहीं है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमको मैसेज करेंगे तो हम उसमें से आपको ऐड का लिंक भेज देंगे। हम एक बात आपको बताना, गुप्त नवरात्रि का हमने टॉपिक क्यों छेड़ा, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये हमारे समृद्धि से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो नवरात्र का जो समय होता है ना, इस समय जो डार्कनेस है, जो डार्क एनर्जी है, जो डार्क साइकोलॉजी है, जो नकारात्मकता शक्ति है, जो प्रेत बाधा इत्यादि है, ये इस समय अपने उच्चतम शिखर पर होता है। नवरात्र का पर्व में ये नवरात्रि की पूजा अर्चना की विधि इसलिए दी गई क्योंकि पहले के समय में जो ऋषियां, महर्षियां, मनीषियां थे, ये जानते थे कि इस समय वातावरण के चेंज होने की वजह से कई सारे रोगाणु, विषाणु आक्रमण करते हैं इंसानों के ऊपर। अगर इस समय इंसानों का भोजन अगर तामसिक रहा, राजसिक रहा, तो वो बहुत बड़े पीड़ा में पहुंच सकते हैं। अतः उन्होंने इसको एक पर्व का रूप दिया ताकि लोग सात्विक आहार करें, ईश्वर की भक्ति में रहे, माता रानी की आराधना करें, मंत्रोच्चार, यज्ञ आदि इत्यादि, हवन इत्यादि करे, ताकि वो उस चीज से बचे रहे। संयम समझ रहे हैं?
अगर आप, हाँ जी बोलिए, संयम भी सिखा था सर। कुछ बोल रहे थे। ये सर ये संयम भी सिखाता है बिल्कुल, आपको। आप व्रत रखते हैं तो संयम भी आप सिखाता है। संयम में रहते हैं। व्रत रखते हैं नवरात्रों के तो संयम, आपको मैम संयम भी सुनिए सिखाता सुनिए है। सुनिए, संयम बाद में, सबसे पहले पॉइंट करता है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प की शक्ति, नॉट संयम। संकल्पित होना किसे कहते हैं? पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, जरूर सुनिएगा। एक पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर है और एक मिटना ध्यान विधि है, उसको जरूर अगर मौका मिले तो जरूर सुनिएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अगर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना, तो एक से एक टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। हम हर एक नवरात्रि में प्रोग्राम करते हैं, चाहे चैत्र हो, चाहे शारदीय हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो। हर एक नवरात्र में और हर एक नवरात्र में लोग जुड़ते हैं। कभी कभी नवरात्र में हम पैड सेशन भी लेते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। और कभी कभी हम निःशुल्क प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो उसमें से सभी लोगों को मौका देते हैं कि जो लोग आना चाहें वो सेशन अटेंड कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये चीज हमें पॉइंट आउट करें। सबसे बड़ी बात, ये हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, हर इंसान की गोचर कुंडली में किसकी ग्रहों की क्या स्थिति है, किसी को नहीं पता। जो ज्योतिष के जानकार है उनको ही पता है। ज्योतिष में 3 ऐसे प्लेनेट हैं जो प्लेनेट हमें रोग और शत्रु बाधा, प्रेत बाधा से हमें पीड़ित करता है। रोग के स्वामी करते हैं शनिदेव। शनिदेव कौन है? तो कर्म फलदाता है, वो आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अतः आपका शरीर में 5 तत्व हैं, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका खान पान कैसा है, वो नहीं पता, नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि आपके बॉडी में ये 5 तत्व बैलेंस हैं या नहीं। इन 5 तत्व में कोई भी एक तत्व अनबैलेंस हुआ तो आपका प्लेनेट की स्थिति बदल जाएगी, और प्लेनेट की स्थिति बदल जाएगी तो आपको पीड़ा होगी। ये स्वतः होगा, ये हर एक मानव के जीवन में होता ही होता है। और नवरात्र जैसे समय में, इस समय प्रकृति का भी कुछ ऐसा ही माहौल होता है। इस समय काली शक्तियों का जो प्रभाव कब होता है? तो रात्रि कालीन के समय में, रात्रि के समय में। ये जो दुर्गा सप्तशती में जो कथाएं हैं, अध्याय हैं, इस अध्याय में अलग अलग असुरों का वर्णन है। क्या उस असुर का संहार माता रानी ने कर दिया? क्या वो असुर खत्म हो गया? असुर कोई इंसान था? जी नहीं, असुर एक भाव है। नामक असुर था, तो महिषासुर नामक असुर अभी भी वो हमारे अंदर विराजमान है। जब तक हम उस पर विजय हासिल नहीं करेंगे, अपने अंदर की अधिष्ठात्री शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तब तक महिषासुर का अंत नहीं हो सकता, तब तक आप अपने करीब नहीं हो सकते। समय अब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। खैर, इसी सब टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में चर्चाएं हम करने वाले हैं इस गुप्त नवरात्रि के सेशन में। और गुप्त नवरात्रि के लेक्चर के बाद हम अंतरंग योग का एक हम शिविर आयोजित करने जा रहे हैं, जो प्राइवेट होगा, जिसमें से केवल और केवल प्राणायाम और संकल्प ध्यान साधना के बारे में ही हम बात करेंगे। और वो 1 मंथ का क्लासेस चलेंगे, 1 मंथ का क्लासेस चलेंगे। 1 मंथ के बाद उसके अगले मंथ, द्वितीय मंथ में प्रवेश करेंगे, तृतीय मंथ में प्रवेश करेंगे। उसी दौरान आपको भिन्न भिन्न क्रिया योग की भी विद्याएं आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें से एक क्रिया योग का अधिपति हम हैं, हमारे गुरुजनों के द्वारा वो